पहले फसल बीमा योजना में कई महीनों तक किसान के खाते में भुगतान ही नहीं होता था और कई बार जब तक पूरी तहसील में नुकसान ना हो जाए तब तक नुकसान की भरपाई होगी नहीं। हमने फसल बीमा योजना के सारे नियमों में संशोधन करके ये तय कर दिया कि एक किसान का भी नुकसान होगा तो नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी को करनी पड़ेगी। स्थानीय आपदा में सम्मिलित करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया और ये भी प्रावधान हमने किया। कई बार बीमा कंपनियां क्लेम किसान के खाते में अंतरित करने में देर करती थी और इसलिए ये मोदी सरकार है जिसने तय किया कि उपज के आंकड़े आने के बाद 21 दिन के अंदर अगर बीमा कंपनी ने किसान के खाते में पैसा नहीं डाला तो 12% ब्याज की राशि किसान को देनी पड़ेगी। वो राशि सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी। और अब मैं ये भी माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कई बार जो प्रीमियम की सब्सिडी रहती है उसका भुगतान राज्य सरकार भी देर से करती है, इसलिए हमने डीलिंग कर दिया अपनी राशि को केंद्र सरकार की राशि को राज्य सरकार से। जैसे ही क्लेम सेटल होगा केंद्र सरकार तुरंत पैसे डालेगी और राज्य सरकार भी अगर देर करेगी तो 12% ब्याज किसान के खाते में राज्य सरकार को भी डालना पड़ेगा। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में जो दूसरा क्वेश्चन था, अगर राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री महोदय ने एक बहुत बड़ा एक फर्जीवाड़ा पकड़ा है, आपकी जानकारी में होगा, उसके बारे में जानकारी दें कि और देश में कितने स्थान ऐसे हैं जहां पे ऐसे फर्जीवाड़े हो रहे हैं, उनके खिलाफ तो क्या कार्रवाई करी। नंबर एक तो ये है। और दूसरा, राजस्थान के अंदर जो क्लेम किसानों का आपने जो क्लेम दिया है पिछले 3 वर्ष में 9,929 करोड़ दिया है, तो इसमें कितना प्रीमियम जमा हुआ था 3 साल में? क्योंकि गैप इतना ज्यादा है कि बीमा कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं और टोटल जो उनका प्रीमियम होता है उसका 20-30% ज्यादा भी किसानों को नहीं मिल पाता। इसलिए पहला मेरा क्वेश्चन, जो आपके मंत्री ने ही जो फर्जीवाड़ा पकड़ा है विशेष कर सालासर चूरू जिले में, उसके बारे में जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे ही मंत्री है जो गड़बड़ होती तो पकड़ लेते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये तो हमारी सरकार की नीति है और ये हमारी सरकार है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमने राजस्थान में पिछले 3 साल में 9,930 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान 2,50,00,000 किसानों के खाते में जमा करवाया है। उसका तो धन्यवाद देना चाहिए। पहले तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं मिलता था। और माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार हम कृषि रक्षक पोर्टल और बाकी माध्यमों से हम ये ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो और हमने तय किया है कि कहीं भी गड़बड़ हो तो किसान सीधे कॉल करे और उस कॉल पर मुझे बता दूं, प्रसन्नता है कृषि रक्षक पोर्टल में 2,71,708 शिकायतें दर्ज की गई। उन शिकायतों की हम जांच करते हैं और जांच करने पर अगर कहीं गड़बड़ पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई करते हैं। किसी को गड़बड़ करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार है। एक माननीय मंत्री जी, एक सभी अलग अलग समूह बनाकर, एक मिनट, अलग अलग समूह बनाकर माननीय सांसदों का मार्गदर्शन भी हो जाए फसल बीमा पे डिटेल, ताकि वो जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और हम अलग अलग समूह में फसल बीमा योजना के बारे में पूरी जानकारी माननीय सांसद महोदयों को निश्चित तौर पर दें। क्वेश्चन नंबर, सेवन के कारण, विभिन्न तरीकों के सेवन के कारण होती है, तो उसमें वैकल्पिक फसलों का हम लोग प्रबंध कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि हमने केवल ये नहीं कहा कि तंबाकू छोड़ दो, क्योंकि किसान को भी कैश क्रॉप की जगह आय तो चाहिए। हमने उसके स्थान पर कौन कौन सी फसलें पैदा की जा सकती है किस किस इलाके में, वो भी चिन्हित करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे FCB तंबाकू की जगह हाइब्रिड मक्का, मिर्च, शकरकंद, कपास, मक्का, आलू, चिया, मक्का, फील्ड बीन, लोबिया, रागी, रेड ग्राम मूंगफली, वैसे बीड़ी तंबाकू की जगह गन्ना, सोयाबीन, ज्वार, मूंगफली, ज्वार। और उसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग अलग प्रकार की कौन सी फसलें हो सकती है वो भी हमने विकल्प सुझाए हैं। लेकिन माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि जो छोटे छोटे किसान हैं वो छोटी जोत के आकार में, क्योंकि हमारे यहाँ जोत के आकार काफी छोटे हैं, लैंड होल्डिंग काफी कम है,
उनमें कैसे बेहतर खेती करें। तो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सदन को कि हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के, एकीकृत खेती के अनेकों मॉडल पर काम करना शुरू किया है और कई जगह उनका डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि छोटा किसान केवल एक फसल ना लगाए, वो खाद्यान्न भी, गेहूं चावल भी, उसके साथ सब्जियां भी, उसके साथ फल भी, उसके साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन या कृषि वानिकी, अलग अलग कई क्षेत्रों में वो ध्यान दे सकता है। हमने ये प्रयत्न किए कि छोटे किसान की खेती भी लाभ का धंधा कैसे बने। जी.के. पड़वी जी, जी.के. पड़वी बोलिए। थैंक यू स्पीकर सर, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ संक्षिप्त में, देखो मैं फिर आग्रह करता हूँ, संक्षिप्त में प्रश्न, संक्षिप्त में जवाब। मुझे 20 प्रश्न लगे, 20 को पूरा करने का प्रयास करना होगा। यस सर। समाचार रिपोर्टर और किसान संगठनों ने बार बार यह मुद्दा उठाया है कि महाराष्ट्र के किसान बार बार फसल नुकसान और कम बाजार मूल्यों की समस्या का सामना कर रहे हैं। मेरी सरकार से ये प्रश्न है कि नंदुरबार जैसे जिलों में कुछ प्रोसेसिंग यूनिट, कुछ स्टोरेज फैसिलिटी या मार्केट लिंकेजेस की स्थापना कर रही है सरकार, ताकि किसानों को निश्चित बाजार और मूल्य संवर्धन सुविधाएं मिलेगी। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सारा देश जानता है, किसानों को उपज का ठीक दाम देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम फसलों की खरीद करते हैं। और इस साल भी माननीय सदस्य को बताते हुए मुझे जानकारी है, गेहूं हो, धान हो या दलहन की फसलें हो, तिलहन की फसलें हो, सबका मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया गया है। न केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया है, बल्कि अभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फसलों की ऐतिहासिक खरीदी जारी है। और ये सरकार है मोदी जी की, जिसने तय किया है दलहन में तुअर, मसूर, उड़द जितनी किसान बेचना चाहेगा हम पूरी की पूरी खरीदने का काम करेंगे। गेहूं की खरीदी की भी तैयारी हो गई है, धान की खरीदी की भी तैयारी है। माननीय सदस्यगण, कृषि पर चर्चा लगी हुई है, इसलिए डिटेल बात उस पर होगी। चर्चा करनी नहीं करनी उस पे बारे में संसदीय कार्य मंत्री सभी लोगों से और चर्चा करेंगे समय को देखते हुए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 343 से मुरारी लाल मीणा। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि यदि बीमा कंपनियां या राज्य सरकार की ओर से क्लेम के भुगतान में देरी होती है तो उन पर 12% का जुर्माना लगाया जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि यह जुर्माना की राशि पीड़ित किसानों को देने के बजाय सरकार के खाते में क्यों जमा होती है? जब नुकसान किसानों का हुआ है तो भुगतान में देरी से परेशानी किसानों को ही होती है, तो ये जुर्माना राशि किसानों को दी जाए। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के एक जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें बैंक और बीमा कंपनियों की मिलीभगत है। ये फर्जीवाड़ा स्वयं राजस्थान के कृषि मंत्री ने पकड़ा है। ये तो एक जिले का मामला है, बाकी देश के अन्य जिलों में यही हालत हो सकती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई, भविष्य में ऐसे मामले ना उसको रोकने के लिए क्या नई निगरानी व्यवस्था की जा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये संशोधन हम नहीं किया है। पहले फसल बीमा योजना में कई महीनों तक किसान के खाते में भुगतान ही नहीं होता था, और कई बार जब तक पूरी तहसील में नुकसान ना हो जाए तब तक नुकसान की भरपाई होगी नहीं। हमने फसल बीमा योजना के सारे नियमों में संशोधन करके ये तय कर दिया कि एक किसान का भी नुकसान होगा तो नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी को करनी पड़ेगी। स्थानीय आपदा में सम्मिलित करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया, और ये भी प्रावधान हमने किया। कई बार बीमा कंपनियां क्लेम किसान के खाते में अंतरित करने में देर करती थी, और इसलिए ये मोदी सरकार है जिसने तय किया कि उपज के आंकड़े आने के बाद
21 दिन के अंदर अगर बीमा कंपनी ने किसान के खाते में पैसा नहीं डाला तो 12% ब्याज की राशि किसान को देनी पड़ेगी। वो राशि सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी। और अब मैं ये भी माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कई बार जो प्रीमियम की सब्सिडी रहती है उसका भुगतान राज्य सरकार भी देर से करती है, इसलिए हमने डीलिंग कर दिया अपनी राशि को, केंद्र सरकार की राशि को राज्य सरकार से। जैसे ही क्लेम सेटल होगा केंद्र सरकार तुरंत पैसे डालेगी और राज्य सरकार भी अगर देर करेगी तो 12% ब्याज किसान के खाते में राज्य सरकार को भी डालना पड़ेगा। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में जो दूसरा क्वेश्चन था, अगर राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री महोदय ने एक बहुत बड़ा एक फर्जीवाड़ा पकड़ा है, आपकी जानकारी में होगा, उसके बारे में जानकारी दें कि और देश में कितने स्थान ऐसे हैं जहां पे ऐसे फर्जीवाड़े हो रहे हैं, उनके खिलाफ तो क्या कार्रवाई करी। नंबर 1 तो ये है। और दूसरा, राजस्थान के अंदर जो क्लेम किसानों का आपने जो क्लेम दिया है पिछले 3 वर्ष में 9,929 करोड़ दिया है, तो इसमें कितना प्रीमियम जमा हुआ था 3 साल में? क्योंकि गैप इतना ज्यादा है कि बीमा कंपनियां बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं और टोटल जो उनका प्रीमियम होता है उसका 20-30% ज्यादा भी किसानों को नहीं मिल पाता। इसलिए पहला मेरा क्वेश्चन, जो आपके मंत्री ने ही जो फर्जीवाड़ा पकड़ा है विशेषकर सालासर चूरू जिले में, उसके बारे में जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे ही मंत्री है, जो गड़बड़ होती तो पकड़ लेते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये तो हमारी सरकार की नीति है और ये हमारी सरकार है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमने राजस्थान में पिछले 3 साल में 9,930 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान 2,50,00,000 किसानों के खाते में जमा करवाया है। उसका तो धन्यवाद देना चाहिए। पहले तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं मिलता था। और माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार हम कृषि रक्षक पोर्टल और बाकी माध्यमों से हम ये ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, और हमने तय किया है कि कहीं भी गड़बड़ हो तो किसान सीधे कॉल करे और उस कॉल पर मुझे बता दूं, प्रसन्नता है कृषि रक्षक पोर्टल में 2,71,708 शिकायत